हेलो गाइस, मैं कलीम खान फोटान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको 12th फिजिक्स के कुछ लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कितना क्या पढ़ना है पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले है क्या क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, ऑप्टिक्स होगी, और उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स। यही बड़े बड़े कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को जानना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो यूनिट्स बना लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ एंड कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हमको पढ़ना होता है वो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जानते हैं। इलेक्ट्रो को हम देखते हैं, इलेक्ट्रो अगर हम डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, चार्ज वो भी रुके हुए। तो जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम उन चार्जों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं जो स्टेशनरी है और रुके हुए हैं, वो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। फिर अगर यही चार्ज जब चलने लगते हैं तो इसकी स्टडी जो हम लोग हैं दूसरी ब्रांच में करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, क्या हमें बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए। जैसे कि वर्ड यहाँ पे एक आया चार्ज, तो हम लोगों को चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? और टाइप ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद में उनके क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये भी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लास्ट में जो टॉपिक रहेगा कि कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है और किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, यही बेसिक सा आज का लेक्चर रहेगा। चार्ज मतलब आवेश, हिंदी में अगर हम लोग बात कहें तो आवेश क्या है, आवेश क्या है, चार्ज, वो हम लोगों को जानना है। और जब तक हम चार्ज को समझ नहीं सकते, फील नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वाकई फिजिक्स को समझ नहीं सकते। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको समझें, फील करें कि चार्ज होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं नेचर में दो ही चीजें हमको देखने को मिलती हैं, मैटर या एनर्जी। मैटर से अपना कुछ वर्क करते हैं, एनर्जी भी अपना कुछ वर्क करते हैं। मैटर के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एनर्जी के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर के पास में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? शेप एंड साइज। मैटर का शेप एंड साइज होता है, मास होता है, चार्ज होता है। एनर्जी रेडिएशन है। जैसे सन से हमको एनर्जी मिलती है, रेडिएशन वो वेव के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। हम लोगों को इन दो प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है। पहले हमको मास के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान
और ये आवेश। हम आपको द्रव्यमान बता चुके हैं, समझा चुके हैं, जान चुके हैं। आप आज आपको आवेश को समझना है, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं इस चीज को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूं, तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्या वो वजह? तो जाहिर सी बात है, इसको किसी ने खींचा होगा तो बल लगाया होगा, और बल लगाया तो किसने लगाया और क्यों लगाया? तो बल अर्थ ने लगाया। क्यों लगाया? क्या ऐसी इसमें चीज थी? क्या वो वजह बनी? वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान वो वजह है जिसके कारण एक फोर्स लगा, जिसने इसको अपने तरफ, इसको नीचे की तरफ खींचा। और उस फोर्स के नाम से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जानते हैं। नाम गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। यहीं पर एक बात अच्छी सी समझ में आती है, कैसे लोग पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाते हैं। आपको पता होगा कि 1661 में एक समय ऐसा था, जिसे इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है, उस समय भी ऐसी महामारी चली थी 1661 में, और यूनिवर्सिटीज हैं सब बंद कर दी गई थी। तो न्यूटन साहब अपने सेल्फ आइसोलेशन में थे और अपने घर पे थे। तब इन्होंने एक फल को गिरते हुए नीचे देखा था, और इनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ये क्यों नीचे गए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया कि एक फोर्स लगा होगा। और फोर्स, कौन सा फोर्स लगा होगा, किस वजह से लगा होगा। तो आप भी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कुछ नया सोचते रहिए, करते रहिए। खैर, हम लोग बात करते हैं मास की। तो वो वजह ही है मास के वजह से ही वो फोर्स लगा, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। जैसे यहां पर दो वस्तुएं हैं, बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जिनके मासेस m1 m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। जाहिर सी बात, एक बल लगाते रहते हैं। कितना बल लगाते रहते हैं वो हम लिखते हैं F = G m1 m2 बाई r स्क्वायर। G यहां पर एक कांस्टेंट है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने जाना। ऐसे ही हम आपको कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं, और आप चार्ज को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि ये देखिए ये चार्ज हम आपको दिखा दें। ऐसा द्रव्यमान को हम भी नहीं आपको दिखा देते कि देखो ये द्रव्यमान है, ऐसे हम तो आपको ये दिखा नहीं सकते। आपको फील करना है कि चार्ज है क्या। तो आपने छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या हम कह सकते हैं शैतानी किए होंगे। कागज के टुकड़े लेते होंगे, उन्हें पेन से उठाने की कोशिश करते हैं, बालों से रब करते हैं, कंघे वगैरह से रब करने के बाद वो कागज के हल्के हल्के टुकड़े उठाते हैं। जब तक हम रब नहीं करते वो कागज के टुकड़े नहीं उठते, लेकिन जब हम रब कर देते हैं तो वो कागज के टुकड़े उठ आते हैं। तो सोचिए जरा कि पहले कागज के टुकड़े क्यों नहीं उठे, और रब करने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो उठ गए, या ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई कि वो कागज के टुकड़े उठ गए तो जाहिर सी बात उसमें फोर्स लग गया। और वो फोर्स कौन सा लगा? तो वो फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और वो फोर्स क्यों लगा, क्या वो वजह थी, ऐसे कौन सी मैटर में गुण हो गया, गुण आ गया या गुण है, वो आवेश, वही चार्ज। अंडरस्टैंड? चार्ज वो वजह है जिसके कारण वस्तु अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करती है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, हम लोग बात करेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से
इस तरीके से जब चार्जेस के बारे में जाना गया तो देखा गया कि एक प्लास्टिक रॉड स्ट्रिप ले लिए गए, फिर उसको ही एक दूसरी प्लास्टिक रॉड या स्ट्रिप ले ली गई, दोनों को रब किया गया। रब करने के बाद में इसको हैंग कर दिया गया, दोनों को ऐसे हैंग कर दिया गया, पास में लटका दिया गया चार्ज करने के बाद में। अब वो क्या रहा था, ये एक दूसरे से दूर हट रहे थे, मतलब रेपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें देखा गया एक ग्लास रॉड ले ली गई, ग्लास कांच की, एक और ग्लास रॉड ले ली गई, इन दोनों को भी हैंग कर दिया, लटका दिया गया। ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, रेपेल कर रहे थे। फिर क्या किया गया देखते हैं, एक प्लास्टिक की रॉड ले ली गई, एक ग्लास की रॉड ले ली गई। ऐसे और पास में दोनों को रब करने के बाद में, रगड़ने के बाद में लटका देते हैं, प्लास्टिक ग्लास। अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, पास में आ रहे थे। तो इसके आधार पे बताया गया कि जब हम किसी वस्तु को रब करते हैं, रब करने से वो वस्तु चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ये जो चार्ज हुई होगी प्लास्टिक, इन पे जो आवेश आया होगा वो एक ही तरीके का होगा। इसी तरीके से ग्लास को हमने रब किया होगा, रगड़ा होगा, तो इस पे भी जो चार्ज आया होगा वो भी एक ही तरीके का आया होगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम एक प्लास्टिक और एक ग्लास रॉड को लेते हैं और दोनों को पास में लेकर आते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इससे पता चला हुआ कि ये जो दोनों चार्ज हुए हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से चार्ज हुए, इन पर जो चार्ज है वो अलग अलग तरीके का चार्ज है। तो इस तरीके से कहा गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो चार्ज कितने प्रकार के, चार्ज दो प्रकार के। नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज धनावेश। नंबर दो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इनका नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही क्यों पड़ा, इनके पीछे भी एक रीजन है। किसने रखा, बेंजामिन। इनका नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। क्यों रखा, वैसे तो ये होता है कि शोधकर्ता जो भी है, जो भी सर्च करता है, इन्वेंशन करता है, वो अपने नाम पे रखता है। तो इनका नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही क्यों पड़ा, तो वो बहुत ही क्लियर है। यहां से देखते हैं हम लोग कि कहीं पर ऐसा होता है कि दो चीजें हों, उनको पास में लाते हैं तो हमेशा तीसरी चीज जरूर बनती है। दो चीजें हैं, तीसरा प्रोडक्ट जरूर बनता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, H2 प्लस Cl2, दो चीजें लेकर आए तो तीसरी 2HCl जरूर बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट जरूर बनेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था कि अभी जब पहले ये चार्ज इनको हम लोगों ने कर लिया, रब करने के बाद में, और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे ऐसे आकर्षित। जब हमने ऐसे टच करा दिया इनको, टच कराने के बाद में फिर हम दूर हटाते हैं। अब ना ही आकर्षित कर रहे हैं ये, ना ही प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब इसमें जो गुण आया था वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो इसमें भी कोई एक गुण था वो भी खत्म हो गया, इसमें भी खत्म था, दो चीजें आई और कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। क्या कहीं ऐसा होता है? तो हाँ, वो मैथ एक ऐसी ब्रांच है जहां ऐसा होता है। जैसे अगर हम +3 ले लें और -3 ले लें तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं।
वही सेम जब हम इसको पास में लाते हैं, दोनों को टच करा देते हैं, तो उसके बाद में ये उसमें जो आकर्षित करने का, प्रतिकर्षित करने का जो प्रॉपर्टीज होती है वो वैनिश हो जाती है। तो चार्ज कितने तरीके के? दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसने इनका नाम रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलो हम लोग देखते हैं कि रब करने से बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है, कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है, आवेशित कैसे हो जाती है। तो एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम का एक एटम ले लें, सोडियम का एक एटम ले लें, ये इसका नाभिक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसलिए यहां पे हमने 11 लिखा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ये हम भली बार जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कुछ कक्षाओं में। और कितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एक 11। अभी क्या है, एक एटम हमेशा, ये एक एटम है, परमाणु, परमाणु हमेशा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब है कि जितना उस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे प्लस 11 न्यूट्रल है, इसलिए जी, मतलब जो भी चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज लेट कर लेते हैं, क्यूबन चार्ज, कितने प्रोटॉन है 11। इलेक्ट्रॉन पे मान लेते हैं कितना चार्ज है, तो वो लेट कर लेते हैं चार्ज Q2 है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 11। कुल मिला के जो हमको देखने को मिलता है वो एटम न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब जी उस पर कोई चार्ज नहीं। अब हम देखते हैं, यहीं से समझ सकते हैं कि अगर ये हटा दे, नंबर हटा दे, तो हम देखते हैं इसको इधर Q को भेज दे, Q2, यानी एक पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमेशा दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी एटम एक न्यूट्रल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई बॉडी रब करने से चार्ज कैसे हो जाती है, बॉडी रब करने से चार्ज कैसे हो जाती है। तो होगा क्या, अभी इस पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये न्यूट्रल है। अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन तोड़कर किसी तरीके से इसको अलग कर दें, इसमें से निकाल दें, तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे 11, नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, बचेंगे 10। तो किसकी संख्या बची, +1 बची। यानी ये जो एटम हो जाएगा उस पर एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो बॉडी है वो जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे तो चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को दे दो या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लो, तो वो बॉडी हो जाती है चार्ज। ओके गाइस, इतना होने के बाद में बाकी जो वीडियोस है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला भी वीडियो जल्दी आएगा, जरूर देखिएगा।